हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुकेश चौधरी और आज हम प्रतिशत का भाग 4 कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई एवं चौड़ाई में क्रमशः 20% एवं 25% की वृद्धि होती है। खेत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो हम खेत का क्षेत्रफल पहले 100 मान लेंगे, उस पर पहले 20% बढ़ाएंगे। 20% का मतलब 20 बढ़ा, 100 पर 20 बढ़ा, तो ये बढ़कर हो गया 120। फिर 120 पर 25% बढ़ाएंगे, तो 25% का मतलब 10% का मतलब तो हो गया 12, 20% का मतलब हो गया 24, और 5% का मतलब 12 का आधा 6, तो 30। तो 120 पर 30 और बढ़ जाएगा, तो ये बढ़कर हो जाएगा 150%। तो इसका सही जवाब है 50% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी करने पर उसकी त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अगर त्रिज्या की वृत्त के त्रिज्या की बात है तो इसमें त्रिज्या में आर स्क्वायर होता है। तो वृत्त की त्रिज्या की बात आएगी तो हम या तो बढ़ोतरी करेंगे तो भी 2 बार बढ़ाएंगे, और कमी करेंगे तो भी 2 बार कमी करेंगे। तो इसमें कमी होगी, तो हम इसकी त्रिज्या को 2 बार घटाएंगे, तो 100 पर हमें इसकी त्रिज्या को 100 मान लेना है। 100 पर 2 बार घटाएंगे तो पहले 20% की कमी तो 80 हो जाएगा। 20%, 100 का 20%, 20 की कमी 80, और 80 का 20% हो जाएगा 16। तो 16 की कमी करके 64 हो जाएगा। यदि 16 की कमी करेंगे, 80 का 20% 10% होता है 8, और 20% हो गया 16, तो 16 की कमी करेंगे तो 64 आ गया। तो कितने परसेंट की कमी हुई? टोटल 36% की कमी हो गई। तो इसकी त्रिज्या में 36% की कमी होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सब्जी के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर एक परिवार को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि सब्जी पर होने वाला व्यय यथावत रहे? सब्जी के मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई है, तो 100 रुपए की सब्जी 150 रुपए में बिकने लग गई है। 100 पर 50% का मतलब 50 रुपए, तो 100 की सब्जी 150 में बिकने लग गई है। अब उस परिवार को उस मूल्य को, अपने बजट को यथावत रखना है। यथावत का मतलब 100 का 100 ही रखना है। तो उसे कमी कितने की करनी पड़ेगी? 50 की कमी करनी पड़ेगी। किस पर करनी पड़ेगी? 150 पर, गुणा 100। ये कटेगा 3 बार, तो इसका सही जवाब है 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक परिवार उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि शहद पर होने वाला व्यय यथावत रहे? शहद के मूल्य में 20% की वृद्धि, तो हम पहले शहद का मूल्य 100 मान लेंगे, और इस पर शहद के मूल्य में 20% की कमी हो रही है। तो 20% की कमी का मतलब 80, 20 कम हो गया। 100 पर 20% का मतलब 20, 80 हो गया। और हमें मूल्य यथावत रखना है कि 100 का 100 ही रखना है हमें मूल्य। तो उसके उपभोग में वह कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगा? 20 की वृद्धि करेगा। 80 पर 20 की वृद्धि करेगा, गुणा 100। ये कटेगा 4 बार, तो इसका 1/4 का मतलब 25%। तो इसका जो सही जवाब है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार खेत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है। आयताकार खेत के क्षेत्रफल में यथावत रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी?
पहले आयताकार खेत का क्षेत्रफल हम 100 मान लेते हैं, उसकी लंबाई में 25% की वृद्धि हो गई। हमें आयताकार खेत का क्षेत्रफल यथावत रखना है। यथावत रखने के लिए हमें 100 का 100 ही रखना है। तो कितने प्रतिशत की हमें कमी करनी होगी? 25 की कमी करनी होगी। किस पर कमी करनी होगी? 125 पर, गुणा 100। 25 से कटेगा 5 बार, और 1/5 का मतलब 20%। तो उसकी चौड़ाई में उसे 20% की कमी करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार को उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि गेहूं पर होने वाला व्यय 8% बढ़े? गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी, तो 100 पर 20%, 120 हो गया। 100 का 20% 20, तो 120 हो गया मूल्य बढ़कर। लेकिन उसको केवल अपना व्यय 8% ही बढ़ाना है, तो 100 पर उसका व्यय 8% ही बढ़ाना है उसको, तो 108 हो गया। रियल में कितना बढ़ा? 12 बढ़ा। और उसे कमी कितनी करनी होगी? किस पर करनी होगी? 120 पर, गुणा 100। 0 से 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, तो 10% की उसे कमी करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के मूल्य में 30% की वृद्धि करने पर एक परिवार को उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि साबुन पर होने वाला व्यय केवल 4% बढ़े? तो उसका पहले मूल्य 100 मान लेंगे, उस पर 30% की वृद्धि मतलब बढ़कर 130 हो जाएगा। लेकिन उसे केवल अपना व्यय 4% ही बढ़ाना है, तो 100 पर 4%, 104 हो गया। कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? कितने की कमी करनी होगी? 26 की। किस पर करनी होगी? 130 पर, गुणा 100। 0 से 0 कटेगा, 13 से कटेगा 26 दो बार, और 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20%। इसका सही जवाब है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, घी के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर एक परिवार ने उसके उपभोग में इस प्रकार कमी की कि घी पर होने वाला व्यय में केवल 17% की वृद्धि हुई है। मूल्य वृद्धि से पहले घी की खपत 6 kg थी, तो वर्तमान खपत कितनी होगी? तो उसके मूल्य में 30% की वृद्धि हुई, तो 100 से मूल्य बढ़कर 30% का मतलब 130 हो गया। और केवल उसको अपना व्यय केवल 17% की वृद्धि ही करनी थी, तो 100 पर उसका व्यय 17% मतलब 117 हो गया। कितनी कमी कर ली उसने अपने व्यय में? 13 की। 130 पर, गुणा 100। 0 से 0 कटेगा, 13 से 13 कट गया, तो 10% की उसने अपने व्यय में कमी कर ली। तो उसकी खपत कितनी कम हो जाएगी? 6 का 10%, 6 kg का 10% कितना हो गया? 0.6 kg। तो 6 से हम घटाकर 0.6 घटाएंगे, 0.6 घटाएंगे तो 5.4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 640 रुपए में 8 kg गेहूं कम खरीद पाता है। बताओ वर्तमान मूल्य कितना है? गेहूं के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई तो 640 रुपए में 8 kg गेहूं वह कम खरीद पाता है। तो 640 का 25% कितना होगा? 64 64 128, और 5% 32, तो ये टोटल हो गया 160। 160 रुपए में 8 किलो गेहूं कम खरीद पाता है।
तो 8 से कटेगा 2 बार, तो 20 रुपये प्रति केजी इसका वर्तमान मूल्य हो गया। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, 20 रुपये प्रति केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्कर के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 480 रुपये में 2 केजी शक्कर कम खरीद पाता है। शक्कर का मूल्य वृद्धि से पहले का मूल्य क्या होगा? 480 रुपये में 2 केजी शक्कर कम खरीद पाता है यदि 20% की वृद्धि हो जाती है मूल्य में। तो 20% का मतलब 48 और 48, 10% 48 और 20% 48, 48 96, कितना केजी कम खरीद पाता है? 2 केजी। तो 1 केजी का मूल्य कितना आ गया? 48 रुपये। पूर्व मूल्य कितना था? पूर्व मूल्य था 100 रुपये। वर्तमान कितना है? 120 रुपये। पूर्व मूल्य है और ये वर्तमान है, तो हमने 48 रुपये वर्तमान का निकाला है, तो 48 के नीचे 120 गुणा हमें पूर्व का मूल्य निकालना है 100, 0 से 0 कटेगा, 12 का से कटेगा 4 बार, तो पूर्व का मूल्य उसका 40 रुपये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और वह 11 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में 150 अंक लाता है और 19 अंकों से उत्तीर्ण होता है, तो परीक्षा के पूर्णांक कितने होंगे? वह 30% अंक लाता है और 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वो 11 अंक अधिक लाता तो उत्तीर्ण हो जाता। बराबर वह दूसरा विद्यार्थी 150 अंक लाता है और 19 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। 150 माइनस 19, यदि वह 150 अंक लाता है तो 19 से अनुत्तीर्ण हो जाता है, कहीं उत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 150 अंक लाता है तो 19 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 19 अंक ज्यादा ले आता है, तो 19 इसमें से घटेगा, माइनस होगा। 30% बराबर 150, यह उधर स्थापित हो जाएगा 150 की तरफ, तो 19 माइनस 11, तो ये माइनस 19 और माइनस 11 जुड़कर 30 हो जाएंगे, तो 30% बराबर 120। 30 से 120 कटेगा 4 बार, तो 100% का मतलब 400। इसका सही आंसर है 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। शक्कर के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर एक परिवार ने उसके उपभोग में इस प्रकार कमी की कि शक्कर पर होने वाला यह मूल्य यथावत रहा। यदि मूल्य की वृद्धि से पूर्व प्रतिमाह शक्कर का उपभोग 9 केजी था, तो प्रतिमाह शक्कर का वर्तमान मूल्य कितना है? वर्तमान मूल्य नहीं, वर्तमान उपभोग कितना है? यहाँ पर वर्तमान उपभोग लिख लो, उपभोग कितना है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुभ दिन।